अस्सलाम वालेकुम। एलिगेंट बाइकर्स की जानिब से मैं हूं मोहम्मद अवैस हमीद राठौर और बाइक टूरिंग एंड कैंपिंग गाइड के हवाले से हाज़िर हूं आपके सामने एक नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप बाइक टूरिंग पे जाएं तो किन किन टूल्स का आपके साथ होना ज़रूरी है। और चूँकि हमारे ग्रुप में इस काम के एक्सपर्ट लाला अज़मत हैं, लिहाजा हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो एक वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि क्या क्या टूल्स दौरान टूर किसी भी बाइकर के पास होने चाहिए, ताकि किसी भी आजमाइश की सूरत में, किसी भी ख़राबी की सूरत में वो अपनी मदद आप कर सकें। तो लाला अज़मत, ओवर टू यू। काइंडली आप प्रोसीड करें और हमें जो रहनुमाई आपने देनी है उसका आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब मोहतरम, ये टूर के हवाले से मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये जो रिंग स्पैनर है 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर और 22 नंबर, ये स्पैनर आपने अपने साथ रखने हैं। इसके अलावा आपने एक नोज प्लास रखनी है, साथ एक कटर साथ रखना है, साथ ही एक सादा प्लास भी साथ रखनी है आपने। इसके अलावा पंचर के लिए 2 लीवर रखने हैं। एक उस पंचर को साफ करने के लिए आपने छोटी सी रेती साथ रखनी है। इसके अलावा जो है आपने ये 2 पेचकस रखने हैं, एक फ्लैट पेचकस होगा, एक चौरास पेचकस होगा। इसके अलावा आपने इसमें एक 17 नंबर की गोटी, एक 14 नंबर की गोटी, इसके साथ एक आपने मैग्नेट पुलर रखना है। इसके अलावा जो है ना इसका हैंडल भी साथ आपने रखना है। एक ये बड़ा रिंच है। इन सब के बारे में डिटेल भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले मैं ये डिटेल में आपको एक तफसील से ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ज़रूर। अब जो 10 नंबर की चाबी है ये अगर, और साथ ही 17 नंबर की चाबी और ये बड़ा रिंग, ये अगर आपका चैन वगैरह ख़राब हो जाए या चैन लॉक टूट जाए तो ये वहाँ काम आते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास पड़े हुए हैं, इसके साथ ही 2 अदद गोटियाँ। अगर आपका कोयल कड़ा ख़राब होता है, अगर 1 to 5 का ख़राब होता है तो आपको ये 17 नंबर की गोटी की ज़रूरत होगी। अगर 70 का ख़राब होता है तो आपको जो है ना ये 14 नंबर की ज़रूरत होगी। इसके अलावा एक ये हमारे पास मैग्नेट पुलर है। जब तक कि मैग्नेट पुलर नहीं होगा तो इतने तक जो है ना आप मैग्नेट नहीं खोल सकते। इस मैग्नेट पुलर से आप 3 काम ले सकते हैं। इसी मैग्नेट पुलर से, इसकी साइज़ देख लीजिए, इसमें से आप 3 बाइक के मैग्नेट खोल सकते हैं। एक तो आप जो है ना अगर इसको बाहर निकालें तो इसके अंदर से ये चूड़ी आ जाती है। इससे आप 150 को जो मैग्नेट है उसको आप ओपन कर सकते हैं। उसके अंदर जो ही टाइट करेंगे इससे खुल जाएगा। और बाकी जो ये हिस्सा है इससे आप 1 to 5 और 70 का कड़ा आप बाहर निकाल सकते हैं मैग्नेट आपको खोलने के लिए जब आप कड़ा चेक कर। जो पंचर का सामान है इसमें आपने एक ध्यान रखना है कि ये सफाई के लिए रेती आपने साथ लाजमी रखनी है। अब आ जाते हैं हमारी जो बड़ी चाबी हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास होंडा 1 to 5 में, तो उसको जब आप पिछले पहिए को खोलेंगे या उसमें पंचर वगैरह लगाते हैं या अगर आपकी चेन खराब है, ये 22 नंबर की चाबी आपको ज़रूरत पड़ती है। ये 17 नंबर की चाबी है, दूसरी तरफ से काबले को पकड़ने के लिए यूज़ होती है। इसी के साथ ये 14 नंबर की है। ये जो उसके पास नीचे पट्टी वाला काबला होता है, ये 14 नंबर की चाबी वहाँ ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो 1 to 5 है या 70 उसमें 12 नंबर का काबला होता है, इसलिए 12 नंबर की चाबी हमने साथ रखी है। चैन को पीछे से चिड़ी वाली जगह से टाइट करने के लिए ये 10 नंबर की चाबी हमने रखी हुई है। इसके अलावा आपको एक 8 नंबर की गोटी भी चाहिए होगी। जो इन गोटियों के 7 नंबर की गोटी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप कोयल कड़े का हिंच बाहर निकालते हैं, जहाँ पे जो है ना कोयल कड़ा लगा होता है वहाँ 8 के लगे होते हैं। बहरहाल अगर आपके पास 8 की ना हो तो आप उसको जो है ना चौरास पेचकस से भी खोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे चौरास पेचकस की भी जगह बनी होती है। ये सारे ज़रूरी आइटम है जो आपको रास्ते में काम आते हैं। नोज प्लास मैंने इसमें इसलिए रखी है और ये कटर इसलिए रखा है, बाज़ औक़ात किसी वायर में जो है ना शॉर्टेज पैदा हो जाती है तो उस वायर को साफ करने के लिए हमें जो है ना ये चीज़ें ज़रूरत होती हैं। ये जो औजार है ये आपको 150, 1 to 5, 70 तीनों बाइक में यही औजार ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आखिरी सवाल काफ़ी अच्छी तफसील से आपने बता दिया कि अब इसको सवाल को आपने इस तरीके से देखना है कि एक तो जो टूल आपने बताया ये सब के लिए कॉमन, तो एक तो आप ये बता दें कि एक अप्रॉक्सीमेटली क्या वैल्यू होगी, कितने पैसों का ये टूल अगर कोई रखना चाहे तो टूल के कितने, मतलब 3, 4, 5 हज़ार कितने का ये टूल मिल सकता है? गुजारिश करूंगा जल्दी जल्दी आपको मैं बताता हूँ। ये जो स्पैनर सेट है ये आपने पूरा सेट नहीं लेना है, ठीक है, इसलिए कि सेट लेंगे तो बहुत सारी बेकार चाबियां उसमें आ जाती हैं। दूसरी बात यह है कि ये जिस तरह मैंने नंबर बताए आपने नंबर के हिसाब से लेनी है और मीडियम साइज की चाबी लेनी है जो मीडियम क्वालिटी मिलते हैं। आमतौर पर मैं आपके साथ देता हूँ, ये एक 10 नंबर की चाबी है, ठीक है। ये जो क्रोम में आती है, रेडियम में आती है, इस चाबी की कीमत होती है 300 रुपये।
ये 10 नंबर की अगर 300 की है और जो 22 नंबर की चाबी है तो ये मैक्सिमम आपको 500 रुपए की मिलेगी, ठीक है। इसके दरमियान में जो दूसरी चाबी है मसलन 12 है, 14 है, 17 है, 19 है, ये आपको 450 में, 500 में इस रेंज में मिल जाएगी। ये जो प्लास है ये अच्छा रखिएगा, ये प्लास आपको बाजार से तकरीबन 800 रुपए का मिल जाता है। ये जो नोज प्लास है ये तकरीबन बाजार से आपको अच्छा सा तकरीबन 650 रुपए का दस्तियाब होता है। बहुत हल्के नहीं लेने क्योंकि काम नहीं करते हैं। ये जो कटर प्लास है ये जरा अच्छा ले लीजिएगा, ये 950 रुपए का नॉर्मल मिल जाता है। इससे कीमती भी मिलते हैं लेकिन आपने बहुत कीमती नहीं लेने हैं। अच्छा, रेंज जरा आप देख लें कि ये वाला डायमंड कंपनी का आप रखें या इसके साथ मिलती जुलती और कंपनी है, इसका नॉर्मल रेट होता है। ये जो पेचकस है ये आपने हार्डनर के लिए लेने, हार्डनर के पेचकस जो है ना वो तकरीबन आपको 2 पेचकसों का सेट तकरीबन 450 रुपए का मिल जाएगा ना। ये जो पंचर का सामान है ये करीब आपको पंचरों के समेत, अभी मैंने यहाँ पंचर नहीं रखे हुए, ये लीवर प्लस पंचर ये तकरीबन 800 रुपए की पूरी किट बाजार से आपको अच्छी वाली दस्तियाब हो जाती है ना। ये जो गोटी है 17 नंबर की ये तकरीबन 450 रुपए की आती है, ठीक है। मैं एक गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, ये जितना भी सामान है ये इससे ज्यादा भी कीमती और अच्छा मिलता है, यानी कि हैंस कंपनी के सबसे ज्यादा कीमती है। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं लेकिन आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, इनसे आपका काम ठीक हो गया लाला, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हमारी रिक्वेस्ट पे आपने इतनी कारामद तफसीलात से हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया। आपको आइंदा भी तकलीफ़ देते रहेंगे। खुदा हाफिज़।